आज से 10 साल पहले तक मैं बहुत कमजोर था, भटकता फिरता था, धुतकार दिया जाता। हर लड़ाई, हर जंग में मैं सिर्फ एक कायर साबित हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ महाराज, जिससे आप में इतना बड़ा बदलाव? उस बदले की आग ने मुझे ऐसी ताकत दी कि मैं तूफानों से टकरा सकता हूँ, हवाओं से लड़ सकता हूँ और सब तबाह कर सकता हूँ। खैर छोड़ो सिपाही, अब जल्दी से चलो, हमें बहुत काम करने हैं। देवा अपनी गुफा पर आकर अपने सिपाहियों को इकट्ठा करता है। वक्त आ गया है अब उस जंगल को हथियाने का, जिसकी इच्छा हमें पिछले 10 सालों से है। इसके लिए मुझे अपने बाप या अपने भाई का खून भी पीना पड़े, लेकिन जंगल फतह करके ही लौटेंगे। देवा अब खुली दुश्मनी पर उतर आया था। उसने अपने बाप और बड़े भाई को रास्ते से हटाने का सोच लिया था। देवा रात के समय अपने सिपाहियों के साथ अपने पिता गौरव के जंगल तक पहुंचता है। महाराज, गौरव के सिपाहियों की तादाद बहुत कम है, हम इनको आसानी से दबोच लेंगे। तो जाओ, देख क्या रहे हो, मार डालो सबको। देवा के सिपाही गौरव के सिपाहियों को एक एक बार नहीं दबोच लेते हैं और उनको मौत की नींद सुलाकर आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस शोर में गौरव की एक बड़ी सेना की आंख खुल जाती है। वो तादाद में भी ज्यादा थे। ये देख देवा अपने सिपाहियों को रोक लेता है। रुक जाओ सिपाहियों, गौरव की सेना तादाद में हमसे ज्यादा है, हमें अभी वापस लौटना होगा। हम एक बड़े प्लान के साथ फिर से वापस लौटेंगे। सुबह होने पर गौरव और उसका बड़ा बेटा भल्लाल जब गुफा से थोड़ा बाहर चलते हैं तो उसके कुछ सिपाही बहुत जख्मी हालत में मरे पड़े थे और कुछ सिपाही उनके पास खड़े थे। सिपाहियों की ये हालत किसने की? कौन है वो बुजदिल? महाराज, ये हमला रात में हुआ। बहुत चुपके से साजिश करके इन्हें मारा गया है और जब तक हमारी आंख खुली और हम इन तक पहुँचे तब तक दुश्मन यहाँ से फरार हो चुका था। महाराज, पिछले 30 सालों से जंगल पर राज कर रहा हूँ। आज तक किसी के मेरे जंगल पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन कुछ घंटों में ही उसने मेरे जंगल के सिपाहियों को मारकर अपनी मौत को ललकारा है। वो जो भी है, 4 घंटे के अंदर उसका पता निकालो। हम उसे ऐसी मौत देंगे कि उसकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। गौरव के सिपाही छानबीन के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं और वो दुश्मनों के पैरों के निशान देखते देखते देवा के जंगल तक पहुंच जाते हैं। पैरों के निशान के मुताबिक हमला इसी जंगल से हुआ है, लेकिन ये काम किसी साधारण जानवर का नहीं है। पता लगाओ कि इस जंगल का राजा कौन है। दुश्मन का पता लगाकर सिपाही महाराज गौरव की गुफा पर पहुंचते हैं। महाराज, बताते हुए भी अफसोस हो रहा है कि हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका छोटा बेटा देवा है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी माँ है। माँ? अच्छा, तो अगर एक बेटा बाप को मारने का दम रखता है तो मैं भी उसकी माँ को मारने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाऊंगा। उठा लाओ उसकी माँ को, वो खुद यहाँ तक खींचा चला आएगा। उधर देवा की गुफा पर भागता हुआ एक भालू आता है और कहता है, महाराज, मुझे पता चला है कि आपकी माँ बहुत बीमार रहती है। जंगल में आज एक बड़े वैद्य आए हुए हैं, वो साल में सिर्फ एक बार आते हैं। तो ऐसा करो भालू, माँ को लेकर उनके पास जाओ और अच्छे से माँ का इलाज कराओ। तब भालू बागिन को लेकर वहाँ से आ जाता है। जंगल पार करने के बाद भालू अपने ऊपर से वो खाल उतार देता है जो कि गौरव का ही एक सिपाही था। तभी झाड़ियों से गौरव और उसके सिपाही भी बाहर निकल आते हैं। आओ आओ बागिन आओ, देवा को पाने वाली तुम ही हो ना, लेकिन तुमने उसे पालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो, तुमने उसे पाला और बदले में क्या, तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। लटका दो इसको सूली पर। तब गौरव के सिपाहियों ने उसे पीठ के बल लटका दिया। महाराज, अब उस देवा का क्या करना है? ये खुशखबरी उस तक भी पहुंचा दो। जब ये खबर सुनेगा तो कुत्ते की तरह खींचा चला आएगा। तब गौरव के सिपाही एक पत्र को एक बक्से में रखकर नदी में छोड़ देते हैं, जिसकी दिशा देवा की नदी तक पहुंचती थी। उधर देवा के जंगल में कुछ जानवर पानी पीने के लिए आए हुए थे, तो उन्होंने वो बक्सा अपनी ओर आते देखा और जब उसे खोला तो उसमें एक पत्र था। वो संदेश जानवरों ने अपने महाराज देवा तक पहुंचा दिया। देवा ने पूरा पत्र पढ़ा और बेचैन हो गया। अकेला ही वो गौरव तक पहुंचने के लिए निकल पड़ा।
तो बस यहीं तक थी बहादुरी। तुम अभी भी बच्चे हो, भूलो मत कि किससे दुश्मनी की है। और देखो, आज भी उसी मोड़ पर आ खड़े हुए हो, और वो भी ऐसा ही मंजर था जैसा आज से 10 साल पहले हुआ था। आज से 10 साल पहले आया था एक ऐसा मोड़ जिसने बाप बेटे के बीच ला खड़ी की थी एक ऐसी दीवार जिससे दोनों एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। और कैसे एक बाघिन शेर की माँ बन गई, चलिए देखते हैं। बच्चों, तुम्हारी माँ नहीं रही क्योंकि तुमने उन्हें मार डाला। वो कमजोर थी, छोटे दिल की थी। ऐसा कमजोर और रहमदिल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये तुम भी अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो। दरअसल आज से 10 दिन पहले माहेशमती शेरनी ने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया। माहेशमती की सोच थी कि वो अपने दोनों बेटों को रहमदिल और सच्चा राजा बनाएगी, लेकिन वहीं उसका पति गौरव बिल्कुल अलग था। वह चाहता था कि उसके दोनों बेटे उसी की तरह बेरहम, मजबूत और कट्टर दिल बने। तुम मेरे बच्चों को ऐसा कुछ नहीं सिखाओगे जिससे ये तुम जैसे बेरहम और खूनी बने। ये मेरे बेटे हैं। आज ही मैं इन्हें जंगल के बीच ले जाकर खड़ा करूंगा। अगर ये जंगली शिकारियों के सामने डटे रहे तो ये मेरे असली बेटे हैं, और उसके बाद शुरू होगी इनकी असली परवरिश। गौरव अपने छोटे बेटे देवा और बड़े बेटे भल्लाल को बीच जंगल में लाकर खड़ा कर देता है, और तभी पीछे से एक चीता उनका शिकार करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। देवा ये देख भाग जाता है, लेकिन भल्लाल वहीं पर डटा रहता है। जंगली चीता उस पर टूट पड़ता है, लेकिन तभी गौरव पीछे से आकर उसको जान से मार देता है। शाबाश मेरे बेटे, तुम डटे रहे, यही मुझे देखना था। लेकिन देवा पीठ दिखाकर भाग गया। मुझे उसका कुछ सोचना होगा। उधर देवा भागता भागता अपनी गुफा तक पहुंचता है, तो वो देखता है उसकी माँ गुफा की छत में लटकी हुई थी। उसके पेट में एक चाकू लगा हुआ था। नहीं नहीं, मेरी माँ को इतनी बेदर्दी से किसने मार डाला? बताओ माँ, बताओ, कौन था वो? मैंने मारा है तुम्हारी माँ को। वो कमजोर और रहमदिल थी, और ऐसे जानवरों का मेरी नजर में यही अंत है। तुम्हें भी बस एक आखिरी मौका देता हूँ। फैसला तुम्हें करना है, जीना चाहते हो या मरना। तो ये थी आज से 10 दिन पहले की कहानी। इस तरह गौरव आज अपने दोनों बेटों को लेकर एक मैदान में पहुंचता है और देवा के सामने एक हंसते खेलते परिवार को लाकर खड़ा कर देता है। शिकारी तुम्हारे सामने है, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसको खत्म कर दो। देवा मन ही मन सोचता है, नहीं नहीं, अपनी माँ को खोकर जो दर्द मेरे अंदर भरा हुआ है वो मैं ही महसूस कर सकता हूँ। अगर मैंने इनके पूरे परिवार को मार डाला तो इन पर क्या बीतेगा। ये सोचकर देवा एक बार फिर से वहाँ से भाग जाता है। देवा दौड़ता दौड़ता एक ऐसी जगह पर आ गया जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था। देवा बिल्कुल थक गया था। वो एक पत्थर से लगकर बैठ गया और ऐसे ही बैठे बैठे उसकी आंख लग गई। तब उसे एक सपना आया। बेटा, इस बेरहम दुनिया में नेक दिल वालों का अंजाम तब तक यही होता रहेगा जब तक यहाँ से ये जुल्म और अत्याचार पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। तुम्हें अपनी कमजोरी को ताकत बनानी होगी देवा, और इतना मजबूत बनना होगा कि जुल्म और अत्याचारों के बीच अगर रिश्ते भी आए तो उन्हें तोड़कर जुल्मों को खत्म करना है तुम्हें। बेटा, मुझसे वादा करो कि अब तुम इस बुजदिली को छोड़कर खुद को इतना मजबूत बना लोगे कि दुनिया तुम्हें याद करेगी। तभी झटपट देवा की आंख खुल गई और उसने खुद को एक अलग जगह पर पाया जहां एक बाघिन बैठी भोजन कर रही थी। ये मैं कहाँ आ गया और तुम कौन हो? क्या तुम मुझे मारकर खा जाओगी? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। तुम नदी के उस पार थी और वो जगह खतरे से बिल्कुल खाली नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें वहां से यहाँ उठा लाई। लेकिन तुम ये बताओ कि तुम हो कौन? तब देवा बाघिन को पूरी सच्चाई बताता है और बाघिन उसे एक माँ की तरह पालती है। समय कब बीत गया जैसे पता ही नहीं चला और देवा जवान हो गया। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि देवा के इसी जंगल में कुछ खतरनाक शिकारी घुस आए जो यहाँ के जानवरों को बुरी तरह मार कर खत्म कर रहे थे।
तब बाघिन दौड़ती हुई अपने बेटे देवा के पास गई। बेटा, हमारे जंगल में शिकारी घुस आए हैं। जंगल में कोई भी ऐसा बड़ा जानवर नहीं है जो उनसे लड़ने की ताकत रखता हो। अगर कोई उनसे मुकाबला कर सकता है तो वो तुम हो देवा। तब देवा तेजी से बाघिन के साथ वहीं पहुंचता है और उन सब को उठा कर फेंकने लगता है। देवा की ऐसी ताकत देख बाघिन भी हैरान थी। उन खतरनाक शिकारियों को देवा ने मौत की नींद सुला दिया। तब बाघिन ने जानवरों को इकट्ठा किया। देवा ने जिस तरह से हमारे जंगल की रक्षा की है और दुश्मनों पर हमला करने के साथ साथ जंगल के साथियों को भी बचाया है, ऐसा बहादुर और ताकतवर योद्धा ही होता है जंगल का असली राजा। तब से देवा को ही जंगल का राजा बना दिया गया। इस तरह से देवा रहमदिल और कमजोर शेर से ताकतवर और निडर शेर बन गया। अब उसने अपनी माँ का वादा पूरा करने की ठान ली थी और सभी अत्याचारों को रास्ते से हटाने का खुद से वादा कर लिया था। तो ये थी आज से 10 साल पहले की कहानी। और आज भी देवा के पिता गौरव ने उसकी सौतेली माँ बाघिन को मारने के लिए उसे लटका दिया था। मैंने आज से 10 साल पहले कसम खाई थी, जुल्म और अत्याचार करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फिर वो मेरा भाई या मेरा बाप ही क्यों ना हो। देवा, घुटने टेक दो, तुम अकेले हो और हम साथ। मैं अकेला ही काफी हूँ। और फिर देवा अकेले ही सबको चीरता फाड़ता आगे बढ़ता है और अपने पिता के साथ साथ सबको मौत की नींद सुला देता है और अपनी माँ बाघिन को लेकर वापस अपने घर लौट जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद रात के समय देवा जब अपनी गुफा पर सो रहा था, तब चीता की एक बड़ी सेना का झुंड आता है और देवा पर टूट पड़ता है और उसको खून में नहलाकर वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह होने पर यह खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। देवा की इस अचानक मौत से जानवरों को बड़ा सदमा लगा और आज बाघिन का एक महान योद्धा सबसे दूर हो गया था। आखिर उन चीता से देवा की क्या दुश्मनी थी जो उन्होंने यूं देवा को जान से मार डाला। दरअसल आज से 10 दिन पहले जब देवा ने अपने पिता गौरव और सिपाहियों को मारा था, तो उधर भल्लाल का एक सिपाही तेजी से दौड़ता हुआ भल्लाल के पास जाता है। महाराज भल्लाल, वो देवा जो कभी एक शिकार करने से भी डरता था, आज उसने अकेले ही महाराज गौरव और सारे सिपाहियों को मार डाला। क्या बोल रहे हो तुम? होश में तो हो? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, अगर देखना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। भल्लाल जब उस जगह पर पहुँचता है तो वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता। जिसने मुझे पालकर इतना ताकतवर और निडर बनाया, आज मेरे होते हुए ही किसी ने उसे कुछ ही घंटों के अंदर मौत के घाट उतार दिया। ये बदला देवा तुझे बहुत भारी पड़ेगा। तब भल्लाल पास के जंगल के राजा राधे चीता के पास जाता है, जो कि एक बड़ी सेना का मालिक था। मेरे छोटे भाई ने वो किया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन अब मैं भी वो करूँगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। ऐसा क्या हुआ भल्लाल, जो तुम इतने गुस्से में हो? तब भल्लाल राधे को पूरी बात बताता है। तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मुझे इसके बदले क्या मिलेगा? अगर तुम मेरा काम पूरा कर देते हो तो मैं अपना आधा जंगल तुम्हारे नाम कर दूंगा। भल्लाल राधे चीता से हाथ मिलाकर वहाँ से चला जाता है। इधर राधे जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, गौरव का बेटा इतना मूर्ख निकलेगा, ये तो कभी गौरव ने भी नहीं सोचा होगा, जो अपने सबसे बड़े दुश्मन से ही हाथ मिलाने चला आया। भल्लाल, अब तेरा आधा जंगल नहीं, पूरा जंगल हथियाऊंगा। देखता जा अब मैं क्या करता हूँ। इस तरह से चीता के सिपाहियों ने जाकर देवा को जान से मार डाला था और देवा को मारकर राधे के सारे सिपाही भल्लाल के पास पहुँचते हैं। भल्लाल, तुम्हारा काम पूरा हो गया, लेकिन अब मेरा काम बाकी है। सिपाहियों, मार डालो भल्लाल को भी। ये सुनकर भल्लाल की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और राधे के सिपाही भल्लाल पर हमला करने ही वाले थे कि तभी राधे के सामने देवा खड़ा होता है। उसे देख सभी बहुत दंग रह जाते हैं। तुम जिंदा कैसे हुए? तुम्हें तो मैंने मरवा डाला था ना। लेकिन ये देवा जिंदा कैसे हुआ? दरअसल देवा मरा ही नहीं था,
क्योंकि जब भल्लाल राधे से हाथ मिलाने गया तो उनके बीच की सारी बातें पेड़ पर बैठी एक चील कान लगाकर सुन रही थी। तब उड़ती उड़ती वो देवा के पास आ गई और उसने देवा को पूरी बात बताई। वो सब तुम्हें मारने की साजिश रच चुके हैं महाराज। आज रात वो तुम पर हमला जरूर करेंगे। तुमने मुझे ये खबर ला कर दी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे मुझे क्या करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ। तब देवा रात में अपने ही जैसी एक नकली खाल को वहाँ रख देता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह राधे के सिपाहियों ने देवा पर नहीं बल्कि उसकी खाल पर हमला किया था। जिस काम को तू पिछले 20 सालों से नहीं कर पाया, तूने सोचा कि वो तू एक रात में कर लेगा, लेकिन मेरे होते हुए तू मेरा जंगल और मेरे भाई भल्लाल का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और तभी वहाँ पर देवा के सिपाही भी आ जाते हैं। यह देख राधे के सिपाही और राधे डर के मारे कांपने लगते हैं। मुझे एक मौका दो देवा, आज से मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। राधे अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और भल्लाल भी अपने भाई देवा से माफी मांगता है। आज तक तुमने जो भी किया उसे भूल जाओ और अब तुम हमेशा सच का साथ दोगे। इस तरह भल्लाल और देवा दोनों मिलकर अपने जंगल में सुकून और अमन कायम करते हैं। सीख, गौरव की घटिया सोच उसी के साथ मर जाती है और माहेशमती का अच्छाई की तरफ उठाया हुआ एक कदम आज सफल हो गया और यहीं पर इस कहानी का अंत हो गया। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस तरह की कहानियाँ इंटरेस्टिंग लगती हैं तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।